अलग है, ये हर जिस्म की जिस्मानी कारकर्दगी पर है, उसके जिस्म की ज़रूरत कितनी कैलोरीज है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक आम आदमी मौसम गर्मा के अंदर सेहतमंद रहने के लिए किस कदर फल इस्तेमाल करे कि उसके जिस्म के अंदर पानी की भी कमी ना हो और अपने मौसमी तकाज़ों को पूरा कर सके, यानी गर्मी की शिद्दत से महफूज रह सके। ये हकीम साहब, जैसे कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसके ऊपर सैरतन बहस की जा चुकी है कि कितना फल उसको खाना चाहिए। मैं थोड़ा सा पैगाम थोड़ा सा बदलता हुआ इस तरफ आना चाहूँगा कि सिर्फ फल और सिर्फ सब्जी ही हमारा फोकस नहीं है। जब मौसम गर्मा आता है तो हम पूरी असल में पूरी ग़िज़ा की तरफ हमारा ध्यान होता है। अब पूरी ग़िज़ा में क्या है, उसमें गोश्त भी है, उसमें अनाज भी है, उसके अंदर डेयरी यानी दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें भी हैं, और इसके अलावा दालें हैं और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अब अगर किसी नौजवान की एक स्टैंडर्ड जो कि बीमार नहीं है, सेहतमंद है, उसकी अगर कारकर्दगी को सामने रखें तो उसकी कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत है वो उसकी मामूलात के मुताबिक बदलती जाती है। हम अगर स्टैंडर्ड 2800 किलो कैलोरी लेते हैं, 2800, वो अगर हम उसके मुताबिक अगर देखें एक नौजवान को सामने रख के, तो उसके अंदर फिर उसमें नाश्ते में क्या आना चाहिए और दोपहर के खाने में क्या आना चाहिए और रात के खाने में क्या आना चाहिए, तो ये एक बिल्कुल सेपरेट मौजू है। इसलिए इसमें अंदर सबसे अच्छी साइंटिफिक बात तब हो सकेगी कि अगर हम पहले से फिक्स कर लें जी कि इस तरह का नौजवान है और इस तरह उसकी मामलात है और उस हिसाब से उसकी कैलोरीज और ज़रूरत है। लेकिन ये मौजू मैं थोड़ा सा आपकी इजाज़त से इसको इस प्रोग्राम से अलग रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सुनने वाले में ये सारे स्टैंडर्ड मौजूद नहीं होते। वहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। मसलन ख़वातीन घर में काम करने वाली, वो सारा दिन घर में काम करती है, मगर उनकी भी दो किस्में हैं। एक किस्म है जो कि ओवरवेट है और एक है जो बिल्कुल अपने वजन के मुताबिक ठीक है। अब उनकी रिक्वायरमेंट फर्क अंडरवेट तो बाद अंडरवेट है और उनमें ज़रूरियात में फ़र्क पड़ गया। इसी तरह माओं में देखें, कुछ माएँ ऐसी हैं कि जो बच्चों को दूध पिलाने वाली हैं और कुछ माएँ ऐसी हैं जो अभी ज़च्ची के अमल से गुजर रही हैं। अब उनकी ज़रूरियात भी दूसरों से मुख्तलिफ हो गई। फिर एक खातून ऐसी है कि जिसको हेल्प अवेलेबल है, यानी उसको कोई मुलाजमा या कोई जिस तरह का अवेलेबल है जिससे उसके बैठने का दौरानिया ज़रा ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसकी कैलोरीज की नीड अब दूसरी मुसलसल काम करने वाली खातून से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस ग्रुप को अगर हटाकर आप दूसरा जरा लड़कियों की तरफ आए तो लड़कियों में आपको स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली लड़कियां नजर आएंगी। और फिर मौसम गर्मा के हवाले से जो ज्यादा अहम बात घर के अंदर की वो ये है कि अभी थोड़े ही अरसे में एयर कंडीशनर चलने शुरू हो जाएंगे, कूलर चलने शुरू हो जाएंगे, और घर का माहौल जरा कंफर्टेबल रखने के लिए जब वो खवातीन और लड़कियां ज्यादातर घर के अंदर रहती हैं तो वो पसीने के उस अमल से दो चार नहीं होती जो एक लड़के को या मर्द को बाहर खुली फिजा में जिसका उसको सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, अब घर में क्या होता है कि घर में आमतौर पर सालन जो बना हुआ है वो सबके लिए एक जैसा है, वो खातून ने वही खाना है और जो बाहर मुशक्कत करके बंदा आ रहा है या काम से आ रहा है वो भी वही खाएगा। अगर कोई घर में जूसेस बने हुए हैं तो वो भी बराबर दोनों ही तकसीम करेंगे आपस में। हालांकि आप देखें कि घर में जो खातून थी उसकी अब रिक्वायरमेंट उस जूस की कम है, उस जो बाहर से जो मर्द मुशक्कत कर गया उसकी ज्यादा है, लेकिन बहरहाल वो भी हम करते हैं। अच्छा, एक और जो हमारे वक्त के साथ साथ हमारे खाने पीने में तब्दीली आ गई है वो ये है कि हम जूसेस की तरफ चले गए हैं और सोडा ड्रिंक्स जैसे पेप्सी, कोका, 7 अप, हम इसके भी आदी हो गए। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल मशरूबात थे उससे हम थोड़ा सा हट गए, जैसे कि हम दही का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ हम एक सवाल करेंगे कि देखें डायबिटीज पेशेंट है, उन्हें मीठा मना किया जाता है, तो डायबिटीज पेशेंट को मौसमी फलों का इस्तेमाल किस कदर और किस मिकदार में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन सब ये बात भी पहले हो गई, लेकिन मैं इसको चलो दोहरा देता हूँ क्योंकि आपने दोबारा ये सवाल किया कि डायबिटिक की तो मैंने स्पेशल मिसाल दी थी कि डायबिटिक जो है अगर वो 1 किलो का खरबूजा एक वक्त में खाता है तो जहां उसकी पानी की जरूरियात पूरी हो रही है, जो कि अच्छी बात है, उसके साथ साथ उसको ग्लूकोज भी जरा फालतू मिकदार में मिल गई जो कि उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसे भी डायबिटिक को आमतौर पर और जो हार्ट पेशेंट है वो और जो ब्लड प्रेशर के मरीज हों इनके लिए हम जनरली ये कहते हैं कि उनको कभी भी तवाज़ुन का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। यही हम जानना चाहते हैं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो तवाज़ुन क्या है कि डायबिटिक पेशेंट या ब्लड प्रेशर पेशेंट किस हद तक मीठा इस्तेमाल करे। उसमें तो फिर मेरा सवाल, आपके सवाल के जवाब में फिर मेरा एक सवाल है कि पहले आप ये डिफाइन करें कि वो डायबिटिक की डायबिटीज है यानी शुगर लेवल है क्या, कितना है। और एक मरीज है शुगर का पेशेंट है, उसने शुगर को मेडिसिन से कंट्रोल रखा हुआ, कितना कंट्रोल से आपकी क्या नॉर्मल लेवल पे आ गया हुआ? हाँ, नॉर्मल लेवल पे कंट्रोल यानी मेडिसिन से कंट्रोल है। अगर मेडिसिन छोड़ते हैं तो शुगर बढ़ जाती है जी। मतलब एक
एक जनरल आदमी के लिए बात कर रहे हैं कि वो किस कदर मतलब मीठा ले सकता है फलों के साथ। अच्छा, उसमें यह है कि वो जो जनरल डायबिटिक की पहले मिसाल 1 by 1 लेते हैं कि अगर उसने दवाओं से अपनी शुगर को कंट्रोल किया हुआ है तो उसके लिए वो उतना ही खरबूजा और उतना ही तरबूज इस्तेमाल कर सकता है जितना एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। अब फर्क क्या पड़ेगा, इसको सिर्फ देखना यह है कि अगर उसने अपने खाने के साथ फलों को जोड़ लिया, जैसे मैंने अर्ज किया पहले भी कि खाने के साथ फलों का जोड़ बनता नहीं है, लेकिन अगर उसने जोड़ लिया तो फिर उसको कम मिकदार में ये फल लेने पड़ेंगे, इसलिए कि जो कैलोरीज और जो उसको बाकी खाने से मिलेगी अब उसके साथ ये वाली कैलोरीज भी जुड़ेंगी। अब ये जब जुड़ेंगी तो उनकी मिकदार एक वक्त में ज्यादा होगी, इसका मतलब जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने का लेवल है तेजी से शूट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर उसकी दवाई जो चल रही है वो डिस्टर्ब हो सकता है उसका साइकिल। तो इसलिए ये जो डायबिटिक हैं या जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या जो किडनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या जो मोटापे के हैं या जो हार्ट पेशेंट है, इनके लिए तो पूरा एक 24 घंटे का एक अलग से एक निजाम है और वो तकरीबन मिलता जुलता है सबके लिए। और कहा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट जो है उनके लिए केमिकल चीनी नुकसानदेह, जो कुदरती नेचरली मीठा है ग्लूकोज जिसे हम कह सकते हैं, वो इतना नुकसानदेह नहीं है और वो शुगर पेशेंट को थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जिस्म के अंदर शुगर की कमी न हो पाए। जी हकीम साहब, हम जितनी भी ग़िज़ा खाते हैं उन सब के अंदर से कहीं ना कहीं से हमें ग्लूकोज मिलती है, स्वाय पानी के, खीरे के या उन चीजों के जो प्योरली पानी है उनमें हमें ग्लूकोज मिल रही है। हम ये तो नहीं कह सकते कि अब उसको फल किसी डायबिटिक को खरबूजा ही जरूर खाना चाहिए या उसको तरबूज खाना चाहिए या आलू बुखारा सिर्फ इसलिए कि उसको थोड़ी सी फालतू चीनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस कॉन्सेप्ट के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ कि जितनी उसकी नॉर्मल चीनी की जरूरत है वो तो उसके बाकी खानों से पूरी हो रही है और अब वो दवाई भी ले रहा है। अब वो जब दवाई ले रहा है और अपनी शुगर को उसने कंट्रोल किया हुआ है तो वह उसको फिर डिस्टर्ब करे अपनी शुगर को फालतू फल खा के। तो इस कॉन्सेप्ट को जरा थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि जो शुगर है जिसको हम सुक्रोज या चीनी